हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं फिर से आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है होम एंड अब्रॉड ऑन इंडिया एंड द इंडियन स्टूडेंट। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वोकैबुलरी बेस्ड 2 एक्सरसाइजेस भी हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। होम एंड अब्रॉड। होम मीन्स स्वदेश, घर। होम का मतलब वैसे घर होता है, लेकिन यहाँ इस आर्टिकल में इसका मतलब है स्वदेश, यानी कि भारत। भारत की बात हो रही है तो होम है उसके लिए, ठीक है। एंड अब्रॉड, अब्रॉड का मीनिंग होता है विदेश, ओवरसीज। तो यहाँ बात हो रही है भारत और विदेश की, ठीक है। ऑन इंडिया, तो अभी देखते हैं आर्टिकल किस पर है। ऑन इंडिया एंड द इंडियन स्टूडेंट। ये आर्टिकल जो है वो भारत पर है और भारतीय छात्रों पर है, ठीक है। भारतीय छात्र पर है। भारत और भारतीय छात्र के बारे में यह आर्टिकल है, ठीक है। इंडिया मस्ट इम्प्रूव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व इट्स स्टूडेंट्स। सब हेडिंग को समझते हैं। इंडिया मस्ट इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स बेहतर बनाना। भारत को बेहतर बनाना चाहिए। रिसर्च मीन्स अनुसंधान, शोध। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचे को। फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा। तो इंडिया को बेहतर बनाना चाहिए अनुसंधान के, शोध से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे को, यानी कि बुनियादी सुविधाओं को। टू सर्व इट्स स्टूडेंट्स, सर्व मीन्स सेवा करने के लिए, इट्स स्टूडेंट्स यहाँ के छात्रों की, यहाँ के छात्रों की सेवा करने के लिए। सेवा करने से यहाँ पे मतलब है कि उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शोध से जुड़ी सुविधाएं बेहतर बनानी चाहिए भारत को, ठीक है। तो यहाँ पे जो होम एंड अब्रॉड ये हेडिंग यूज़ की गई है, उसका मतलब है हेडिंग का स्वदेश और विदेश दोनों इसलिए यूज़ किए गए हैं क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आकर्षित होते हैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए। और ये हेडलाइन जो है वो दिखाती है कि ये एडिटोरियल जो है वो भारत और विदेश दोनों जगहों पर भारतीय छात्रों से जुड़ी समस्याओं और ज़रूरतों पर रोशनी डालता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्वदेश और विदेश। होम एंड अब्रॉड का मतलब है स्वदेश और विदेश, भारत और भारतीय छात्र के बारे में। सब हेडिंग को देखते हैं। भारत को अपने विद्यार्थियों के हित में अनुसंधान से जुड़े, यानी रिसर्च से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना चाहिए या बेहतर बनाना होगा, ठीक है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। The ongoing program of revoking the visas of foreign students in the US, ostensibly for opposing the country's foreign policy, is a direct outcome of the xenophobic tendency in the Trump administration. The danger is that the Make America Great Again movement that propelled Donald Trump into the presidency may soon permeate deep into campus life too. Ongoing, चल रहा, continuing. Revoke means रद्द करना, cancel. Foreign, विदेशी, international. Ostensibly, जाहिर तौर पर, apparently. Oppose, विरोध करना, resist. Outcome, नतीजा, result. Xenophobic, विदेशों से नफरत करने वाला, intolerant. Tendency, प्रवृत्ति, inclination. Administration, प्रशासन, government. Propel means पहुंचाना, drive. Presidency, राष्ट्रपति पद. परमिएट, गहराई से असर डालना, बैठना, प्रवेश करना, परवेड. कैंपस, कॉलेज परिसर. The ongoing program of revoking the visas of foreign students. Ongoing means चल रहा है, प्रोग्राम कार्यक्रम, जो चल रहा है प्रोग्राम या कार्यक्रम, ऑफ रिवोकिंग रद्द करने का, कैंसिल करने का, द वीजाज वीजा रद्द करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, किसके वीजा, ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ पर, इन द यूएस में, अमेरिका में। अमेरिका में विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने का चल रहा कार्यक्रम, ऑस्टेंसिबली जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर, फॉर अपोजिंग द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, जो कि जाहिर तौर पर देश की विदेश नीति का विरोध करने के कारण हो रहा है, ठीक है। देश की विदेश, अपोजिंग मीन्स विरोध करना, द कंट्रीज देश की, फॉरेन पॉलिसी मीन्स विदेश नीति, देश की विदेश नीति का विरोध करने के कारण हो रहा है। इज अ डायरेक्ट आउटकम, और ये नतीजा है, सीधा नतीजा है,
किस चीज का? ऑफ द xenophobic टेंडेंसी, विदेशियों से नफरत करने वाली प्रवृत्ति का सीधा नतीजा है इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन में विदेशियों से नफरत करने वाली प्रवृत्ति का यह सीधा नतीजा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डेंजर इज दैट, खतरा ये है, द डेंजर इज दैट मीन्स खतरा ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मीन्स अमेरिका को फिर से महान बनाओ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मीन्स अमेरिका को फिर से महान बनाओ। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। दैट प्रोपल, जिसने पहुंचाया, प्रोपल मीन्स जिसने पहुंचाया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसने ट्रंप को पहुंचाया, डोनाल्ड ट्रंप, इनटू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद तक। ठीक है, तो खतरा ये है कि जो आंदोलन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका को फिर से महान बनाओ, ये आंदोलन जो है दैट प्रोपल्ड, इस आंदोलन ने पहुंचाया, प्रोपल्ड मीन्स पहुंचाना, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। मे सून परमिएट, ये जल्द ही प्रवेश कर सकता है, गहराई तक असर डाल सकता है। डीप मीन्स गहराई तक, परमिएट मीन्स असर डाल सकता है, बैठ सकता है, घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। इनटू कैंपस लाइफ टू, कॉलेज परिसर में भी घुस सकता है, कॉलेज परिसर की जो छात्रों की जिंदगी है, ठीक है, कॉलेज के माहौल में भी गहराई तक प्रवेश कर सकता है जल्द ही। ठीक है, यानी इस मूवमेंट का असर वहां तक भी हो सकता है। ऑलराइट, अब इसकी फिर से वह फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका में विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने का चल रहा कार्यक्रम, जो कि जाहिर तौर पर देश की विदेश नीति का विरोध करने के कारण हो रहा है, ट्रंप प्रशासन की विदेशियों के प्रति नफरत की प्रवृत्ति का सीधा नतीजा है। खतरा यह है कि अमेरिका को फिर से महान बनाओ आंदोलन, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, वह अब शायद जल्द ही कैंपस जीवन यानी कि कॉलेजों के माहौल में भी गहराई तक प्रवेश कर सकता है। In any case, the number of Indian students enrolling in US universities has been on a downward trend since last year, even before the drumbeats of hostility started. Indian students are already finding other countries such as Germany attractive for lower costs and greater flexibility to self-fund their education through work. Enroll means दाखिला देना, दाखिला लेना, register. Downward, गिरता हुआ, declining. Trend, प्रवृत्ति, pattern. Drumbeat एक idiom है which means संकेत, signal, दुश्मनी की शुरुआत का संकेत. Hostility, दुश्मनी, antagonism. Find, समझना या मानना या पाना, consider. Attractive, आकर्षक, appealing. Cost, लागत, expense. Flexibility, लचीलापन, adaptability. Self fund, खुद खर्च उठाना, finance oneself. Education, शिक्षा, learning. Work, काम, employment. In any case, the number of Indian students. In any case means किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, the number of Indian students, number of Indian students, भारतीय छात्रों की संख्या, enrolling in US universities, जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में इनरोल कराती थी, दाखिला लेते थे, ठीक है, वो संख्या हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, वो अब गिरती जा रही है। डाउनवर्ड मीन्स गिरता हुआ, ठीक है, वो गिरती जा रही है। ट्रेंड मीन्स प्रवृत्ति, उसकी जो प्रवृत्ति है वो अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, गिरती जा रही है। सिंस, जब से, लास्ट ईयर, कब से, पिछले साल से, ठीक है, पिछले साल से, इवन बिफोर, तब से जब, द ड्रम बीट्स ऑफ हॉस्टिलिटी, जब संकेत, ड्रम बीट्स मीन्स संकेत या सिग्नल्स, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, जब दुश्मनी के सिग्नल्स शुरू भी नहीं हुए थे, ठीक है, यानी कि जब दुश्मनी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जब दुश्मनी के संकेत भी नहीं दिखाई दिए थे। स्टार्टेड, शुरू नहीं हुए थे, ठीक है, इवन बिफोर द ड्रम बीट्स ऑफ हॉस्टिलिटी स्टार्टेड, यानी कि जब दुश्मनी के संकेत दिखाई दिए थे उससे भी पहले, इवन बिफोर, उससे भी पहले, ठीक है, तभी जो स्टूडेंट्स थे, जो इनरोल कराते थे भारतीय छात्र यूएस यूनिवर्सिटीज में, वो संख्या गिरती जा रही है तब से। इंडियन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले टेंस देख लेते हैं, स्टार्टेड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र, आर ऑलरेडी फाइंडिंग, पहले से ही
समझ रहे हैं या पा रहे हैं या मान रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फाइंडिंग ये वर्ब है। अदर कंट्रीज दूसरे देशों को, भारतीय छात्र जो हैं वो पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही समझ रहे हैं, मान रहे हैं या फिर पा रहे हैं। अदर कंट्रीज को दूसरे देशों को, सच एज जर्मनी जैसे कि जर्मनी, अट्रैक्टिव फॉर लोअर कॉस्ट। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, क्योंकि किस लिए, फॉर लोअर कॉस्ट, कम लागत के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई है वो कम लागत की है, इसलिए जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही जर्मनी जैसे देशों को की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें पा रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं कि वो लोअर कॉस्ट है वहाँ की। एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और ज़्यादा लचीलापन है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ज़्यादा लचीलापन है टू सेल्फ फंड, कि वो खुद ही फंड कर सकते हैं, खुद खर्च उठा सकते हैं। देयर एजुकेशन, अपनी पढ़ाई का, अपनी शिक्षा का खुद खर्च उठा सकते हैं। थ्रू वर्क, काम करके, जॉब करके, ठीक है। तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल पा रहे हैं जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम को, कि वो वहाँ पर खुद काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। ऑलराइट, अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। किसी भी हालत में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले साल से घटती जा रही है। यहाँ तक कि जब दुश्मनी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, भारतीय छात्र अब जर्मनी जैसे अन्य देशों को पसंद कर रहे हैं, उन्हें आकर्षक पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई जो है वो सस्ती है और काम करके वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ज़्यादा लचीलापन उन्हें मिलता है। लचीलापन मतलब ज़्यादा सुविधा या आसानी मिलती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन है, पर यहाँ इसका मतलब हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। Enrollment figures for September this year will demonstrate how attractive the US still is for Indian students despite the looming cancellation of the optional practical training program that offered a segue for foreign students to working in the US. All this together with the defunding of research and arm twisting of universities in a country known to value academic freedom has indeed lowered, if not upended, the regard that people outside had for the US. Enrollment, नामांकन, registration, figure, आंकड़ा, statistic, demonstrate, दिखाना, show, attractive, आकर्षक, appealing, looming, मंडराता हुआ, approaching, cancellation, रद्दीकरण, termination, offer, देना, provide, segue, रास्ता, transition, foreign, विदेशी, international, डिफंडिंग, फंडिंग रोकना, विड्रॉल, आर्म ट्विस्टिंग, दबाव डालना, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूशन, वैल्यू, महत्व देना, रिस्पेक्ट, एकेडमिक, शैक्षणिक, एजुकेशनल, फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबर्टी, लोअर, कम करना, रिड्यूस, अप एंड मीन्स पूरी तरह खत्म कर देना, ओवरटर्न, रिगार्ड मीन्स सम्मान, एस्टीम। एनरोलमेंट फिगर्स, नामांकन आंकड़े, नामांकन आंकड़े फॉर सितंबर, सितंबर के, दिस ईयर, इस साल सितंबर के नामांकन के आंकड़े, विल डेमोन्स्ट्रेट, दिखाएंगे, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में डेमोन्स्ट्रेट ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस साल सितंबर के नामांकन के आंकड़े ये दिखाएंगे हाउ अट्रैक्टिव, कितना आकर्षक है, कितना लुभावना है, द यूएस स्टिल, अमेरिका अब भी, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय छात्रों के लिए, डिस्पाइट द लूमिंग, के बावजूद, द लूमिंग कैंसलेशन, जो रद्द होने का खतरा है, मंडरा रहा है, इसके बावजूद, क्या रद्द होने का, ऑफ द ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शनल मीन्स वैकल्पिक, प्रैक्टिकल मीन्स व्यावहारिक, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम के रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है, इसके बावजूद भी इस साल सितंबर के नामांकन के आंकड़े दिखाएंगे कि भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका अब भी कितना आकर्षक है। दैट ऑफर्ड, जिसने ऑफर किया, जिसने प्रोवाइड किया, अ सेगवे, एक रास्ता दिखाया जिसने, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों के लिए एक रास्ता दिखाया, टू वर्किंग इन द यूएस, अमेरिका में काम करने का, जिसने अमेरिका में, इस प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि अमेरिका का प्रोग्राम है, जिसने कि रास्ता दिखाया विदेशी छात्रों को यूएस में काम करने का, ठीक है। सेगवे मीन्स रास्ता दिखाया, ऑफर्ड मीन्स दिखाया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ऑफर में, ये वर्ब है,
ऑफर्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑल दिस, ये सब, टुगेदर विद, ये सब टुगेदर विद द डिफंडिंग ऑफ, ये सब जो कि डिफंडिंग मीन्स कटौती, फंडिंग में कटौती, ठीक है, फंडिंग में कटौती ऑफ रिसर्च, शोध के लिए, ये सब अनुसंधान या शोध के लिए फंडिंग में कटौती, एंड आर्म ट्विस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों पर दबाव डालना, इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, नोन टू वैल्यू एकेडमिक फ्रीडम, जो कि जाना जाता है वैल्यू की, वहाँ पे वैल्यू की जाती है, महत्व दिया जाता है एकेडमिक फ्रीडम को, शैक्षणिक स्वतंत्रता को, शैक्षणिक आज़ादी को, जहाँ पे महत्व दिया जाता है, ठीक है, ऐसे देश में रिसर्च के लिए जो फंड है उसे रोकना। आर्म ट्विस्टिंग करना मीन्स एक इडियम है आर्म ट्विस्टिंग, कि आर्म ट्विस्टिंग करना यानी कि यूनिवर्सिटीज पे दबाव डालना। हैज इंडीड लोवर्ड, इस सब ने वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, लोवर्ड मीन्स कम कर दिया है, कम कर दिया है। इफ नॉट अप एंडेड, यदि पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, इफ नॉट अप एंडेड मीन्स यदि, इफ मीन्स यदि, अगर, नॉट नहीं किया है, अपेंडेड पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, तो लोअर कर दिया है मीन्स कम कर दिया है, क्या, द रिगार्ड, सम्मान को कम कर दिया है, इज्जत को कम कर दिया है, दैट पीपल आउटसाइड, जो लोग, जो बाहरी लोग, हैड फॉर द यूएस, जो बाहरी लोगों को सम्मान जो महसूस करते थे अमेरिका के प्रति, ठीक है, अमेरिका के लिए जो सम्मान, जो इज्जत महसूस करते थे, उसे अगर पूरी तरह से खत्म नहीं किया है तो उसे कम कर दिया है, वास्तव में काफी हद तक कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टेंस है, हैज इंडीड लोवर्ड, हैज लोवर्ड, ये वर्ब है आपकी हैज लोवर्ड, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में लोअर की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस साल सितंबर के नामांकन के आंकड़े ये दिखाएंगे कि भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका अब भी कितना आकर्षक है। चाहे विदेशी छात्रों को अमेरिका में काम करने का एक रास्ता देने वाले ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द करने का खतरा ही क्यों न मंडरा रहा हो, ये सब शोध के लिए फंडिंग में कटौती, और एक ऐसे देश में जहां शैक्षणिक स्वतंत्रता की कद्र होती है, वैल्यू किया जाता है, जहां पे, वहां विश्वविद्यालयों पर दबाव डालना ने अमेरिका के प्रति बाहरी लोगों के सम्मान को कम कर दिया है, अगर पूरी तरह खत्म नहीं किया है, ठीक है। इसी वजह से जो यहाँ के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या फिर भारतीय छात्र हैं, जो वो कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जर्मनी की तरफ या दूसरे देशों की तरफ, ठीक है। Many countries have sought to leverage the decline of the US as a destination for talent. Reports talk about European institutions welcoming disgruntled US-based researchers, ironically noting that scientists and researchers fleeing persecution greatly contributed to American progress in the past. For a while now, Indian returnees have been driven in part towards a desire to come back home or even serve their motherland. Leverage means लाभ उठाना, utilize, decline गिरावट, downturn, destination गंतव्य, मंजिल, target. Disgruntled means असंतुष्ट, dissatisfied, welcome स्वागत करना, receive, researcher शोधकर्ता, scholar, ironically विडंबना पूर्वक, unexpectedly. Flee means भागना, escape. Persecution means उत्पीड़न, oppression. Contribute योगदान देना, help. Returnee means वापसी करने वाला, comebacker. Driven means प्रेरित किया गया, motivated. In part आंशिक रूप से, partially. Motherland मातृभूमि, homeland. Many countries have sought, कई देशों ने, have sought प्रयास किया है, कोशिश की है, कई देशों ने कोशिश की है, यहाँ पे ये seek की थर्ड फॉर्म है sought, SEEK, seek की थर्ड फॉर्म है sought, और ये have, तो यहाँ पे टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कई देशों ने, सब्जेक्ट क्या है, मैनी कंट्रीज, तो कई देशों ने कोशिश की है टू लेवरेज, लेवरेज मीन्स फायदा उठाने की, ठीक है, लाभ उठाने की या फायदा उठाने की, किस बात का, द डिक्लाइन, जो गिरावट आई है, ऑफ द यूएस के एज अ डेस्टिनेशन, अमेरिका के एज अ डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट, कि ये एक हुनर की मंजिल है, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, हुनर, डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य या फिर मंजिल,
ठीक है। यूएस को माना जाता था, अमेरिका को माना जाता था कि वो हुनर की मंजिल है, यानी कि जितने भी हुनरमंद लोग हैं या फिर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभा युक्त लोग हैं, वो सभी जो है वो यूएस जाना चाहते हैं और जाते हैं। तो इसलिए उसमें अब गिरावट आई है। इस वजह से मैनी कंट्रीज हैव सॉट, यानी कई देशों ने अमेरिका के जो हुनर की मंजिल के रूप में या फिर प्रतिभा के गंतव्य के रूप में कम होते प्रभाव का अब फायदा उठाने की कोशिश की है। ठीक है। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट, जो रिपोर्ट्स हैं वो बात करती हैं, टॉक अबाउट बात करती हैं, कौन सा टेंस है, टॉक अबाउट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिपोर्ट्स बात करती हैं अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस की, यूरोपीय संस्थानों की बात करती हैं जो कि वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकमिंग स्वागत कर रहे हैं। डिसग्रंटिल्ड मीन्स असंतुष्ट, निराश, परेशान, डिससेटिस्फाइड। ठीक है। यूएस बेस्ड, अमेरिका के रिसर्चर्स, शोधकर्ता, शोध करने वाले। ठीक है। आयरोनिकली मीन्स ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है। ठीक है। यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वागत कर रहे हैं असंतुष्ट अमेरिका के रिसर्चर्स की, अमेरिका बेस्ड शोधकर्ताओं की। और ये आयरोनिकली मीन्स ये बहुत ही विडंबना पूर्वक कहा जा सकता है, विडंबना पूर्वक। नोटिंग मीन्स कहते हुए, ठीक है, देखते हुए। दैट कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं और रिसर्चर्स है, शोधकर्ता है, वैज्ञानिक और जो शोधकर्ता हैं, फ्लीइंग परसिक्यूशन, जो भाग कर आए थे, फ्लीइंग मीन्स भाग कर आए थे, परसिक्यूशन उत्पीड़न से, परेशान होकर। ठीक है। जो परेशान होकर या उत्पीड़न से भाग कर आए थे, ग्रेटली बहुत ही बड़े तौर पर, ग्रेटली मीन्स बहुत ही बड़े पैमाने पर, कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया उन्होंने, टू अमेरिकन प्रोग्रेस, अमेरिका की प्रोग्रेस में जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया। इन द पास्ट, पास्ट में, अतीत में। यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो जो यूएस बेस्ड रिसर्चर्स थे वो खुद पहले जो भाग करके आए थे, ठीक है, दूसरे देशों से, अब वो यूएस से उन्हें यूएस से वो भागना चाहते हैं। ठीक है। उन्हें दूसरे देश जो हैं वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इन सभी असंतुष्ट शोधकर्ताओं या साइंटिस्ट को। और ये पहले अमेरिका की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। ऑलराइट। फॉर अ वाइल नाउ मीन्स कुछ समय से। इंडियन रिटर्नीज, भारत के जो हैं वापसी करने वाले जो भारतीय हैं, कुछ समय से वापसी करने वाले भारतीय, हैव बीन ड्रिवन, वो भी प्रेरित हो रहे हैं, वो भी खिंचे चले आ रहे हैं। इन पार्ट, हैव बीन ड्रिवन, इन पार्ट मीन्स आंशिक रूप से, कुछ हद तक वो भी खिंचे चले आ रहे हैं। टूवर्ड्स अ डिजायर, अपनी इच्छा के प्रति, उन्हें इच्छा हो रही है किस बात की, टू कम बैक होम, कि वो भी घर वापस आ जाएं। और इवन सर्व देयर मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। वो भी यही चाहते हैं कि वो अमेरिका से वापस आ जाएं और अपने घर आके, अपने देश वापस आकर अपनी मातृभूमि की सेवा करें। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। कई देशों ने अमेरिका की प्रतिभा के गंतव्य के रूप में, यानी कि हुनर की मंजिल के रूप में कम होते प्रभाव का लाभ उठाने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूरोपीय संस्थान अमेरिका में असंतुष्ट वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। यह विडंबना है, आयरोनिकली मीन्स विडंबना है, कि पहले जो वैज्ञानिक उत्पीड़न से भागकर अमेरिका आए थे, उन्होंने ही अमेरिका की तरक्की में बड़ा योगदान दिया था। कुछ समय से वापसी करने वालों भारतीयों को आंशिक रूप से, यानी कि कुछ हद तक, अपने देश लौटने और मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा जो है वो उनके अंदर जाग रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है। ठीक है। Professional achievement or the opportunity to do high-end research has not always been a big driver towards India attracting back its people, while outwardly new vistas have opened. Research opportunities have expanded and the fight for funds is less intense. In part due to the encouragement given to private institutions, much work remains to be done. Professional means पेशेवर, skilled, opportunity अवसर, chance, achievement उपलब्धि, accomplishment, high end means उच्च श्रेणी का, उच्च लेवल का, प्रीमियम,
रिसर्च, शोध, इन्वेस्टिगेशन, ड्राइवर, प्रेरक तत्व, मोटिवेटिंग फैक्टर, अट्रैक्टिंग, आकर्षित करना, ड्रॉ, आउटवर्डली, बाहर से, एक्सटर्नली, विस्टा मीन्स अवसर, रास्ते, दृश्य, प्रोस्पेक्ट, एक्सपैंड, बढ़ना, ग्रो, फाइट, संघर्ष, स्ट्रगल, इंटेंस, गहन, तेज, एक्सट्रीम, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, सपोर्ट, प्राइवेट, निजी, इंडिपेंडेंट, इंस्टीट्यूशन, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, रिमेन, शेष रहना, स्टे. प्रोफेशनल अचीवमेंट और द अपॉर्चुनिटी. प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धियां. पेशेवर उपलब्धियां और द अपॉर्चुनिटी और अवसर. अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर टू डू, करने के लिए, हाई एंड रिसर्च, उच्च स्तर की का अनुसंधान करने के लिए, उच्च स्तर की रिसर्च करने का अवसर. हैज नॉट ऑलवेज बीन, हमेशा नहीं रहा है. अ बिग ड्राइवर, एक बड़ा प्रेरक तत्व, एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर. टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया के लिए, इंडिया के प्रति. अट्रैक्टिंग बैक इट्स पीपल, इंडिया के लोगों को वापस अट्रैक्ट करने के लिए, वापस बुलाने के लिए कोई बड़ा प्रेरक तत्व नहीं रहा है. पेशेवर उपलब्धियां या उच्च स्तर के शोध करने का अवसर हमेशा भारत में अपने लोगों को वापस लाने के लिए कोई बड़ा कारण या कोई प्रेरक तत्व नहीं रहा है. ठीक है. वाइल आउटवर्डली, भले ही, वाइल मीन्स भले ही, आउटवर्डली, बाहर से देखने पर. न्यू विस्टास, नए, विस्टास मीन्स नए रास्ते, नए अवसर. हैव ओपन्ड, खुले हैं, नए अवसर खुले हैं. ठीक है. हैव ओपन यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ में ओपन्ड की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, जो शोध की अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं. हैव एक्सपेंडेड, बढ़े हैं. ठीक है. बढ़े हैं, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हैव एक्सपेंडेड, हैव के साथ में एक्सपैंड की थर्ड फॉर्म. ओके. तो भले ही बाहर से देखने पर नए अवसर खुले हैं, नए अवसर खुले. न्यू विस्टास मीन्स नए अवसर या नए रास्ते खुले हैं. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैव एक्सपेंडेड, जो शोध के अवसर हैं वो एक्सपैंड हुए हैं यानी बढ़े हैं. एंड द फाइट फॉर फंड्स, और जो फाइट है यानी संघर्ष है, फॉर फंड्स, फंड्स के लिए, फंड्स के लिए मतलब पैसों के लिए, इज लेस इंटेंस, थोड़े कम हुए हैं. ठीक है ना. संघर्ष थोड़ा कम हो गया है. इज लेस इंटेंस मीन्स अब उतना तेज नहीं, उतना तीव्र नहीं है फाइट. ठीक है. इन पार्ट, आंशिक रूप से यानी कुछ हद तक. ड्यू टू द इंकरेजमेंट, और ऐसा हुआ है इंकरेजमेंट की वजह से, प्रोत्साहन की वजह से. गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, निजी संस्थानों को दिए गए प्रोत्साहन की वजह से ऐसा हुआ है. ठीक है. मच वर्क रिमेन्स टू बी डन, अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है. रिमेन्स टू बी मीन्स बाकी है, शेष है. टू बी डन, किया जाना, अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है. ऑलराइट. अब इसको फिर से देखते हैं. यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिमेन्स टू बी, रिमेन्स. ठीक है. ओके. पेशेवर उपलब्धियां या उच्च स्तर के शोध करने का अवसर हमेशा भारत में अपने लोगों को वापस लाने के लिए कोई बड़ा कारण या कोई बड़ा प्रेरक तत्व नहीं रहा है. बाहर से देखने पर भले ही नए अवसर खुले हैं. ठीक है. भले ही बाहर से देखने पर नए अवसर खुले हैं, शोध के अवसर बढ़े हैं, और फंड के लिए प्रतिस्पर्धा कम हुई है, या फिर फंड के लिए जो संघर्ष है वो कम हो गया है. जो आंशिक रूप से, इन पार्ट मीन्स आंशिक रूप से. ठीक है. ये इन पार्ट है, जो कि आंशिक रूप से निजी संस्थानों को दिए गए प्रोत्साहन के कारण हुआ है. फिर भी बहुत सा काम अभी बाकी है. Loosening up the government's purse strings and goading private institutions to invest in research more may only be the starting point. What often puts off returnees is the daily struggle in India. The struggle not only characterizes everyday social life but also the workplace. Collaboration between institutions or even across departments is a tough sell. Vocabulary देखते हैं. लूजनिंग अप, लूजन अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स ढीला करना, रिलैक्स. पर्स स्ट्रिंग्स एक इडियम है विच मीन्स खर्च को नियंत्रित करना, बजट कंट्रोल करना. लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स मीन टू इंक्रीज स्पेंडिंग, खर्च बढ़ाना. ठीक है. इस पूरे फ्रेज का मतलब होता है लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, इसका मीनिंग होता है खर्च बढ़ाना. इन्वेस्ट मीन्स निवेश करना, पुट इन. गोड मीन्स उकसाना, अर्जिंग और अर्ज.
स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत, बिगिनिंग। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स हतोत्साहित करना, डिस्करेज। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, जद्दोजहद, हार्डशिप। कैरेक्टराइज मीन दर्शाना, दिखना, पोर्ट्रे। वर्क प्लेस कार्यस्थल, ऑफिस। कोलैबोरेशन सहयोग, पार्टनरशिप। टफ सेल ये भी एक इडियम है विच मीन्स मुश्किल काम, हार्ड टू कन्विंस यानी किसी को मनाना बहुत मुश्किल होना, दैट इज टफ सेल। लूजनिंग अप द गवर्नमेंट्स पर्स स्ट्रिंग्स, लूजनिंग अप मीन्स ढीला करना। द गवर्नमेंट सरकार का बटुआ, सरकार का पर्स जो है वो ढीला करना, ठीक है। एंड गोडिंग, गोडिंग मीन्स उकसाना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और निजी संस्थानों को उकसाना या प्रेरित करना, इंस्पायर करना। टू इन्वेस्ट निवेश करने के लिए, इन रिसर्च शोध में, अनुसंधान में निवेश करने के लिए। मोर और ज्यादा। मे ओनली बी केवल हो सकता है, बी द स्टार्टिंग पॉइंट केवल एक शुरुआत हो सकती है, ठीक है, ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। तो सरकारी खर्चे को थोड़ा ढीला करना और निजी संस्थानों को अनुसंधान में निवेश के लिए प्रेरित करना या फिर उकसाना शायद सिर्फ शुरुआत भर है। ऑलराइट, वॉट ऑफन पुट्स ऑफ, जो अक्सर, वॉट मीन्स जो, ऑफन अक्सर, पुट्स ऑफ मीन्स हौसला गिराती है, पुट्स ऑफ हतोत्साहित करती है, हौसला गिराती है रिटर्नीज का, भारत वापसी करने वालों का, ठीक है। इज द डेली स्ट्रगल वो है यहाँ की रोज की जद्दोजहद यानी कि संघर्ष, रोज की जद्दोजहद है इन इंडिया, भारत में रोज की जद्दोजहद है, ओके। वो यहाँ के लोगों का हौसला गिराती है, जो वापस आना चाहते हैं इंडिया उनका हौसला गिराती है। पुट्स ऑफ यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस। द स्ट्रगल नॉट ओनली कैरेक्टराइजेस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैरेक्टराइजेस वर्ब है ये। द स्ट्रगल ये संघर्ष, ये जद्दोजहद ना केवल दिखती है, कैरेक्टराइजेस मीन्स दिखती है, एवरीडे सोशल लाइफ रोज की सामाजिक जीवन में, बट ऑल्सो द वर्क प्लेस बल्कि कार्यस्थल पर भी दिखाई देती है। और ये संघर्ष जो है वो दिखाई देता है ना केवल रोज की सामाजिक जीवन में बल्कि वर्क प्लेस पर भी दिखाई देता है यानी कि कार्यस्थल पर। कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, सहयोग बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों के बीच में सहयोग यानी मिलजुल के काम करना, और इवन और यहाँ तक कि अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, विभागों के अंदर यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। इज अ टफ सेल ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, टफ सेल मीन बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। यानी उनके बीच में भी कोलैबोरेशन नहीं है, सहयोग नहीं है, कोई एक दूसरे से सहयोग नहीं करता। ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकारी खर्चे को थोड़ा ढीला करना और निजी संस्थानों को अनुसंधान में निवेश के लिए उकसाना या प्रेरित करना शायद सिर्फ शुरुआत भर है। जो चीजें अक्सर वापसी करने वालों को हतोत्साहित करती हैं वह भारत में रोजमर्रा की जद्दोजहद है। यह संघर्ष सिर्फ सामाजिक जिंदगी में ही नहीं बल्कि कार्यस्थल पर भी साफ दिखता है। संस्थानों के बीच या विभागों के अंदर सहयोग करना भी एक मुश्किल काम है। The suffocating social norms and hierarchies are a downer. Lastly, the academic freedom that Indians are used to enjoying elsewhere will need to be recreated. That would require a complete overhaul in the Indian government's attitude to liberal values and towards foreigners, which often borders on the Trumpian. Vocabulary देखते हैं. Suffocating means घुटन भरा, दम घोंटू, stifling. Norm, नियम, standard. Hierarchy, पदानुक्रम, ranking. डाउनर मीन्स उदासी पैदा करने वाली चीज, डिसअपॉइंटमेंट। अकेडमिक्स शैक्षणिक, एजुकेशनल। फ्रीडम स्वतंत्रता, आज़ादी, लिबर्टी। एंजॉय आनंद लेना, एक्सपीरियंस। रिक्रिएट फिर से बनाना, रीबिल्ड। रिक्वायर जरूरत होना, डिमांड। कंप्लीट पूरी तरह से, टोटल। ओवरहॉल पूरी समीक्षा या बदलाव, रिफॉर्म। लिबरल उदार, प्रोग्रेसिव। फॉरेनर्स विदेशियों, आउटसाइडर्स। बॉर्डर ऑन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स के करीब होना, रिजेंबल के जैसा लगना। द सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स दम घोटू सामाजिक नियम, ठीक है, घुटन भरे सामाजिक नियम। एंड पदानुक्रम और पदानुक्रम, हायरार्कीज मीन्स पदानुक्रम यानी कि ये आपका बॉस है, आप इसके सबऑर्डिनेट हैं, आपको इसके अंडर काम करना है, फिर कोई और आपके अंडर काम करेगा, तो ये इसे कहते हैं रैंकिंग, पदानुक्रम, ठीक है, हायरार्की। आर अ डाउनर ये
डाउनर हैं। डाउनर मीन्स ये उदासी पैदा करने वाली चीज है। ठीक है, ये उदासी पैदा करने वाली चीज है। तो घुटन भरे सामाजिक नियम और पदानुक्रम हायरार्की मन को उदास करने वाले हैं। लास्टली, अंत में, आखिर में, द एकेडमिक फ्रीडम, आखिर में शैक्षणिक स्वतंत्रता, एकेडमिक मीन्स शैक्षणिक, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, आजादी, दैट इंडियंस आर यूज्ड टू एंजॉइंग, जो कि भारतीय जिनका आनंद लेते हैं। एल्सवेयर मीन्स कहीं और। ठीक है, जिनका आनंद भारतीय लोग विदेशों में लेते हैं। एल्सवेयर का मतलब है विदेशों में या कहीं और, यानी देश से अलग, देश से बाहर लेते हैं। विल नीड टू बी रिक्रिएटेड, वो यहाँ भी रिक्रिएट करने की जरूरत है। वो विल नीड मीन्स इसकी आवश्यकता होगी, टू बी रिक्रिएटेड फिर से बनाने की जरूरत होगी, यानी कि भारत में भी बनाने की जरूरत होगी। यहाँ पे कौन सा टेंस है? विल नीड, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल नीड। दैट वुड रिक्वायर, दैट वुड रिक्वायर इसके लिए आवश्यकता होगी, इसके लिए जरूरत होगी। रिक्वायर मीन्स जरूरत होगी। अ कंप्लीट, एक पूरी तरह से। ओवरहॉल मीन्स बदलाव की, एक पूरे बदलाव की जरूरत होगी। कंप्लीट मीन्स पूरे, ओवरहॉल मीन्स बदलाव की जरूरत होगी। इन द इंडियन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, भारत सरकार के रवैये में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत होगी। उनका बदलाव, उन रवैया क्या है? टू लिबरल वैल्यूज, जो कि उदार वैल्यूज हैं, उनकी उदार मूल्य हैं। ठीक है, उनके उदार, भारत सरकार के उदार मूल्यों और एंड टूवर्ड्स फॉरनर्स, और विदेशियों के प्रति रवैये में बदलाव की जरूरत होगी पूरी तरह से। विच ऑफन बॉर्डर्स ऑन द ट्रम्पियन, जो कि अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, विच मीन्स जो कि, ऑफन बॉर्डर्स ऑन मतलब के करीब होता है। बॉर्डर्स ऑन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बॉर्डर्स ऑन ये वर्ब है। जो कि अक्सर ट्रंप जैसी सोच, ट्रम्पियन मीन्स ट्रंप जैसी सोच, बॉर्डर्स ऑन मीन्स के करीब होता है, जो कि अक्सर ट्रंप जैसी सोच के जैसा होता है या फिर ट्रंप जैसी सोच के करीब होता है, इसमें बदलाव की जरूरत होगी। ठीक है, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। घुटन भरे सामाजिक नियम और पदानुक्रम मन को उदास करने वाले हैं। अंत में वह शैक्षणिक आजादी जिसका आनंद भारतीय लोग विदेशों में लेते हैं, उसे फिर से बनाना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार के उदार मूल्यों और विदेशियों के प्रति रवैये में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत होगी, जो अक्सर ट्रंप जैसी सोच के करीब होता है। अब एडिटोरियल कंप्लीट हो चुका है और उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज आपके सामने है। तो इसमें आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज के आंसर्स भी लास्ट में दिए हुए हैं। एक और एक्सरसाइज है जो कि आगे आपको दिखेगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकैबुलरी बेस्ड एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको करेक्ट सिनोनिम या फिर एंटोनिम चूज करना है जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।